हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट को हिंदी में कहते हैं सहखंडज। सहखंडज कहते हैं। एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब इट इज़ ए पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह होगा तब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट को लिखेंगे ए डी जे से, तो इसे पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ बी लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, बराबर ए जे आई एन क्रॉस एन, यानी कि इसका डैश जो है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जे आई हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। डैश के मतलब होता है ट्रांसपोज करना। तो वेयर ए आई जे जो है को फैक्टर है, ए आई जे को फैक्टर ऑफ ए आई जे। जैसे मान लीजिए कि माना कि ए एक वर्ग आव्यूह है तथा बी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट ए के एलिमेंट का कोफैक्टर है, तब बी डैश को ए का एडजॉइंट कहेंगे। बी को ए का एडजॉइंट कहते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के सहारे समझिए। एक एग्जाम्पल में देख लीजिए कि ए बराबर, मान लीजिए कि ए बी सी और डी एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसमें हम साइन पढ़ाए थे आप लोगों को कि इसके जगह पर A11 होगा, इसके जगह पर A22 होगा, A12, फिर यहाँ A21, फिर यहाँ A22 हो जाएगा। तो ये पहला प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस, ये फिर माइनस, ये प्लस, एक और एक दो। तो दो क्या चीज़ में पॉजिटिव होगा, एक और दो तो कितना हो जाएगा, तीन, तीन निगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ दो और एक तीन, तीन क्या चीज़ निगेटिव, और दो दो चार पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, फिर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को कैपिटल ए से लिखते हैं। तो A11 बराबर, तो A11 का क्या चीज़ कोफैक्टर ऑफ ए लेंगे। तो ए क्या चीज़ में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये पार्ट को भूल जाए तो क्या बचेगा यहाँ डी। तो फिर कोफैक्टर ऑफ बी, अगर बी लेते हैं तो बी क्या चीज़ में है, निगेटिव में है, तो निगेटिव। अब ये पार्ट ये वाला पार्ट और ये पार्ट को भूल जाए तो बचेगा क्या सी। अब देखिए, अब हम लेंगे सी लेंगे तो क्या बचेगा, ये यहाँ सी किस चीज़ में है, निगेटिव में है, तो निगेटिव। तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाए तो कितना बचेगा बी, तो बी हो गया। अब हम लेंगे डी, तो ये हो गया A21, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा यहाँ A12, फिर यहाँ A21। अब निकालेंगे A22 का कोफैक्टर। तो ये डी होगा, डी लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी लेंगे तो ये डी क्या चीज़ में है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। तो ये पार्ट को भूल जाइए, कितना बचेगा ए। तब यहाँ लिखेंगे लेट, नया डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, डी माइनस सी
माइनस बी और माइनस और ए क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो बी डैश बराबर ट्रांसपोज आप लोगों को मैट्रिक्स में पढ़ाए थे, तो जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर देता है, डी माइनस सी, इसे रो है इसे कॉलम में चेंज कर देता है माइनस बी और ए। इसी को कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया, डी माइनस बी माइनस सी ए। चलिए लिख लीजिए। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है 1 2 3 4, फाइंड एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए साइन पढ़ना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। आप लोगों को साइन पढ़ाए थे। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, ए का कोफैक्टर निकालेंगे 1 का। तो ए 1 1 लिखेंगे, पहला रो और पहला कॉलम। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, एक अगर ले लेते हैं तो एक क्या चीज़ में पॉजिटिव है, तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना हो जाएगा 4। अब 2 लेंगे तो 8 1 2 लेते हैं, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये पार्ट को भूल जाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3। तो ये निगेटिव में है तो निगेटिव दे दीजिए। अब 8 2 1 यानी कि 3 अगर लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 2, तो ये निगेटिव है तो 2। अब 8 2 2, अगर 8 2 2 लेते हैं तो यानी 4, अगर 4 क्या चीज़ में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे दीजिए। अब देखिए ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 1। तो इसका न्यू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, लेट बी बराबर कितना बनेगा 4 -3 -2 और 1। अब हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज, बी का अगर ट्रांसपोज डैश कर देंगे, बी डैश बराबर, तो ये रो है उसे कॉलम में चेंज कर दीजिए तो 4 -3, ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए तो -2 1। इसी को कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या निकल रहा, 4 -2 -3 1। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए, एक नोट कर लीजिए कि ए बराबर एक डिटर्मिनेंट दे दिया है 7 6 3 2। इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको कर देंगे अदला बदली, इसका करेंगे चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो डायरेक्ट में लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इसको चेंज कर दीजिए, 2 को यहाँ लिख दीजिए और 7 को यहाँ, तो 2 7, इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए खाली, तो -6 -3। ये हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन पूछा था, चलिए लिखिए कि ए बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इसका साइन इसको बदल दीजिए तो ये हो जाएगा cos थीटा, इसे माइनस है इसे चेंज कर दीजिए, मतलब माइनस चिन्ह को चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया इसका आंसर।
एक क्वेश्चन देखिए, ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइंड एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर ये प्लस माइनस प्लस। तो ए का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11। तो ए का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है तो प्लस दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो ये हो जाएगा 5 6 8 9। तो ये हो जाएगा 9 5 45 और माइनस 8 6 48। 45 में से 48 घटेगा तो -3। अब हम A12 निकालेंगे, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम। तो ये पार्ट को भूल जाएंगे। अगर 2 लेंगे तो 2 क्या चीज़ में नेगेटिव है, तो नेगेटिव। अब 2 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाएंगे। तो कितना बचेगा, 4 6 7 9 7 9। अब देखिए 9 चौक 36 और माइनस 7 छक 42। यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए। 36 में से 42 घटेगा तो -6। तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो +6। अब निकालेंगे A13। तो अगर 3 लेते हैं तो 3 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा, 4 5 7 8। तो 8 चौक 32 और -7 5 35। तो 32 में से 35 घटेगा तो -3। अब A21 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम। तो ये 4 लेंगे। तो 4 क्या चीज़ है, निगेटिव है, तो निगेटिव दे दीजिए। अगर 4 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो 2 3 8 9 2 3 8 9। तो 9 दूना 18, ये निगेटिव है तो निगेटिव पहले दे दीजिए। 9 दूना 18 माइनस 8 तिरिक 24। 18 में से 24 घट गया था, -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ लिखेंगे +6। अब निकालेंगे A22। अगर 5 लेते हैं तो 5 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो 1 3 7 8 बचेगा, 7 9। तो ये हो जाएगा, 9 को 1 से गुना कीजिए तो 9 और -7 को 3 से गुना कीजिए, 7 या 21। 9 में से 21 घट गया तो -12। अब हम लेंगे A23। तो यानी 6। तो ये 6 क्या चीज़ है, निगेटिव है, तो निगेटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो ये और ये को भूल गए। तो 1 2 7 8 1 2 7 8 बचेगा। तो निगेटिव 8 को 1 से गुना कीजिए 8 और -7 को 2 से गुना कीजिए तो 14। 8 में से 14 घटेगा तो -6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +6। अब निकालेंगे A31। A31 मतलब कि तीसरा रो पहला कॉलम। तो ये तीसरा रो और पहला कॉलम। तो 7 क्या चीज़ है, प्लस में है, तो प्लस दे दीजिए। अगर 7 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो 2 3 5 6 2 3 5 6। तो 6 दूना 12 और -5 तिया 15। 12 में से 15 घटेगा तो -3। अब A32। अगर A32 लेंगे तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो 1 4 3 6 1 4 3 6।
तो 6 को 1 से गुना कीजिए तो 6 होगा, तो ये माइनस है तो माइनस दे दिए। 6 को 1 से गुना कीजिए 6 और माइनस, 4 को 3 से गुना कीजिए 12, 6 में से 12 घटेगा -6 तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +6। अब लिखेंगे A33, तो ये 3 लेंगे तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो 1 2 4 5, तो 5 को 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 5 और माइनस 4 दूना 8, 5 में से 8 घटेगा तो -3। तो इसका न्यू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, लेट बी बराबर -3 6 और -3, फिर हो गया +6 -12 और 6, फिर बनेगा -3 6 -3। अब इसका निकालेंगे बी डैश, तो बी डैश यानी कि ट्रांसपोज करेंगे, तो जो रो होगा उसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये -3 6 -3, इसे चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 6 -12 6, इसे चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा -3 6 -3। बी डैश को ही कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा -3 6 -3 6 -12 6 और -3 6 -3, ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। अब हम आप लोगों को बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, इफ A is a square matrix of order n, then proof that A into adjoint of A बराबर adjoint of A into A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A I। मतलब ये तीनों का वैल्यू जो है सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई के बराबर होना चाहिए। चलिए इसे प्रूफ करके बताते हैं। मान लीजिए कि A बराबर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका हम पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 को 1 से गुना कीजिए 4 और -3 दूना 6, तो -2। अब इसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1, ऐसे का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस दे दीजिए, तो ये -3 हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है एडजॉइंट इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए के जगह पर वैल्यू रख दीजिए, कितना है 1 2 3 4, 4 -2 -3 1। अब इसका गुणनखंड कीजिए, तो 1 को अगर 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 को 3 से गुना कीजिए तो -3 दूना 6, तो -6 हो गया। अब 1 को -2 से गुना कीजिए तो -2 अब +2 को फिर 1 से गुना कीजिए तो 2, फिर अब इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए, तो 3 को 4 से गुना कीजिएगा तो 12 और -4 3 12, तो -12 तो -12। 3 को अगर -2 से गुना करेंगे तो -3 दूना 6, और 4 को फिर 1 से गुना करेंगे तो +4 बराबर 4 में से 6 घटेगा तो -2, ये हो जाएगा 0, 12 में से 12 घटेगा 0, ये हो जाएगा -2।
इसमें से हम -2 कॉमन ले लेंगे। तो -2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1। ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। तो -2 i हो जाएगा। अब यहाँ जो -2 है इसका क्या चीज़ निकाले हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर -2। तो यहाँ लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a i। ये हो गया प्रूफ। चलिए एक थ्योरी और देख लीजिए। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n, जहाँ n बराबर ऑर्डर। चूँकि मान लीजिए इसे प्रूफ करना है तो मान लीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ i। लेट ऑर्डर बराबर 2 मान लीजिए। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये हो गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर i से इसे गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट के चिन्ह देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ऐसे गुना कीजिए तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a को डिटर्मिनेंट ऑफ a से गुना करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा और -0 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। यानी कि दो लिया जहाँ n के जगह पर n बराबर 2। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n। ये हो गया प्रूफ। चलिए लिख लीजिए। एक थ्योरी है कि a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1। तो इसे प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n। ये अभी आप लोगों को बताए हैं कि इतना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के पावर डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n। तो इसे अलग कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n। इसे बट्टा में भेजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n बट्टे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a बराबर इसके पावर में जाएगा तो नीचा है तो ऊपर जाएगा तब निगेटिव हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1, जहाँ n बराबर ऑर्डर। ये हो गया प्रूफ। लिख लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।